जिले में एक ही दिन में 2 युवकों द्वारा सल्फास खाकर खुदकुशी करने के सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। दोनों ही वारदातों के बाद परिजनों को मृतकों द्वारा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी वजह पता नहीं चल सकी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के जांच शुरू कर दी है। पहला मामला उनारसी कलां का है, जहां 22 वर्षीय अरविंद पुत्र बलराम चौरसिया ने सल्फास खाकर खुदकुशी की। परिजनों के मुताबिक अरविंद मूलतः उनारसी का रहने वाला है, लेकिन उसके पिता और परिवार करीब 2 दशक पहले इंदौर शिफ्ट हो गए थे। अरविंद भी एक निजी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। हाल ही में वो गुनाह आया और जगह जगह अपने रिश्तेदारों से मिलकर आखिर में उनारसी कलां पहुंचा, जहां उसके दादा दादी रहते हैं। इसी दौरान मंगलवार दोपहर तकरीबन 1:30 बजे किराएदारों ने खबर की कि अरविंद को उल्टियाँ हो रही हैं। अरविंद की हालत बिगड़ते देख उसे पहले आरोन सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे गुना रेफर किया। गुना जिला अस्पताल में अरविंद को मृत घोषित कर दिया। इसी तरह कैंट थाना क्षेत्र की भगत सिंह कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय हम्माल रानू पाल ने भी सल्फास खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि रानू शराब पीता था, लेकिन खुदकुशी जैसा संगीन कदम रानू ने क्यों उठाया, इसके बारे में परिजन नहीं बता पा रहे हैं। रानूपाल विवाहित है, 2 बच्चे भी हैं। सूचना मिलने पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। लड़के का नाम था अरविंद चौरसिया, उसके पापा का नाम था बलराम चौरसिया। कम से कम 25-30 वर्षों से वो इंदौर रहते थे और रहने वाले उनारसी कला ग्राम के थे। और कम से कम 10 रोज़ पहले मम्मी पापा से वो बढ़िया मिलजुल कर बोला मामा के घर घूमे आऊँ, मौसी के घर घूम के दादा दादी से मिलकर आ रहा हूँ मैं। और बढ़िया कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। 32 से 30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी थी। बढ़िया यहाँ पे गुना में भी रुका, बढ़िया मॉल से कपड़े वपड़े ख़रीदे, न्यू कपड़े ख़रीदने के बाद में बोला मैं उनारसी जा रहा हूँ, दादा दादी से मिलकर मामा का निकल जाऊँगा। तो यहाँ से वो 12 बजे निकला घर से और उनारसी पहुँचा। 1-1:30 बजे के करीब उसने, क्या पता उसने जहरीला पदार्थ से वो रहती है ना गोली गेहूँ में रखने की सेल्फास, और उसने खा लिया। खाने के बाद में वो उसके मकान मालिक मुझे किराए में रहता था वो गांव में। मकान मालिक ने बताया, बोला कि उल्टी, किराएदार ने बोला उल्टी आ रही है तुम्हारे बालक को। तो मुझे पता पड़ा तो मैं तुरंत, पिता ने फ़ोन लगाया उनके ने, मुझे बोला उल्टी कर रहा है, तुम एक बार उसको देखो जाकर। तो मैं वहाँ पे गया तो संदिग्ध हालत में मुझे मिला वो, तो मैं उसको लेकर आरोन सिटी हॉस्पिटल में लेके आया। उन्होंने बताया, बोला कि थोड़ी सीरियस हालत है, बोला तुम गुना ले जाओ। तो गुना सिटी हॉस्पिटल में लेके आया। उन्होंने यहाँ पे बताया, बोला वो तो एक्सपायर हो गया। ये उनारसी कला। वहाँ पर कौन रहते थे? दादा दादी सब परिवार था उसका। हाँ। मिलने गए थे वो तो दादा दादी मामा मौसी सबसे मिलने के लिए आया था वो तो घर पे। हाँ। तो रहते कहाँ थे? रहते इंदौर रहते थे। इंदौर में नौकरी करता था, वो पढ़ता था वहीं पे। क्या नाम बताया आपने उनका? अरविंद चौरसिया। उम्र क्या थी? उम्र थी 21-22 के बीच में। हाँ, शादी हो गई थी? नहीं शादी नहीं हुई उसकी। हाँ। कुछ परेशानी आपको बताया? परेशानी तो वो तो उनके मौसी के लड़के थे 3 यहीं पे गुना में, उनके साथ भी रहा वो 2-3 दिन, है ना। उनसे पूछा, कोई परेशानी नहीं थी, वो साथ में रहा, कपड़े वपड़े खरीदे, घूमा फिरा, टेकरी गया, मामा के पास भी रुका, वहाँ पे ट्रैक्टर भी चलाया उसने, खूब बढ़िया रहा वहाँ पे। वहाँ के फिर उन सब व्यवस्था करके अब वो घर में निकलना चाह रहा होगा। अब पता नहीं उस बीच में क्या हुआ। एक ही लड़का था। हाँ। पिताजी क्या करते? पिताजी भी मजदूरी करते हैं इंदौर में। पिताजी इंदौर में रहते थे। हाँ। उनारसी किस थाने में पड़ता है? उनारसी कला थाना ये सर। आरोन था? नहीं, उनारसी थाना तहसील आरोन? नहीं, तहसील लटेरी है। हाँ। आप कौन हैं उनके? मैं उनके लड़के के मामा, लड़के का पिता का मामा। क्या नाम है आपका? मेरा गौरी शंकर चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हो? भगत सिंह कॉलोनी। बताइए क्या घटना हुई है? वो भैया ने गोली मोली खा ली। काय की गोली? अब कछु भी खाइयों को अपन ने तो देखी नहीं। जहरीला पदार्थ खा लिया? हाँ। कब खाया ये? कल। कल? हाँ। कितने समय? 5 बजे की बात है। अच्छा, फिर क्या अस्पताल लाया फिर आप? हाँ, अस्पताल लाए। क्या करते थे? हमारी करते थे मंडी में। अच्छा। और कछु भी काम मिल जाए तो वही करा लगा। मजदूरी टाइप की करते थे? मजदूरी टाइप में। और क्या नाम था इनका? रानू पाल। उम्र क्या थी? हमारे 27-28 के बीच में।
रहने वाले कहाँ के? रहने वाले भगत सिंह गाँव में। परिवार में कौन? परिवार में कौन 3 भाई हैं हम, तीनों अलग अलग रहते हैं। बच्चे वगैरह उनके- क्या? हाँ 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का एक लड़की। कोई परेशान वगैरह तो नहीं कर रहा था? नहीं नहीं, कोई परेशान वरेशान कोई नहीं कर रहा। कोई परेशानी जूझ रहे हैं आपको बताया होगा? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। वो तो अकेले दारू पीता था और ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अच्छा अच्छा। ठीक।